अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन हर घर में जो है मज़े मज़े के खाने बन रहे होते हैं, और स्पेशली जो है पुलाव या बिरयानी ज़्यादा बन रहा होता है। तो आज जो है आप लोगों से बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो खैर जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो जी, यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले मैं बना रही हूँ सुबह सुबह मीठा। मीठा मैं बना रही थी आज खीर, क्योंकि जो है ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी कि मम्मा आज जो है ना आपने खीर बनानी है। और खीर जो है तकरीबन शादी के बाद जो है ना, मैं अब मैं सेकंड टाइम मैं खीर बना रही हूँ, वरना मैं खीर अक्सर ऐसा होता दूसरे जो डेज़र्ट थे वो ट्राई करती थी। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने आधा कप जो है राइस, उसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था धो के अच्छे से। और यहाँ पे जो है मैंने 1 लीटर के करीब जो है दूध लिया था, उसको मैं पका रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने ले लिए थे कुछ बादाम और इलायची, इसको बारीक जो है मैं पीस लूँगी, क्योंकि अगर ऐसे साबुत अगर डालती ना तो बच्चों के मुंह में आने थे बादाम, और फिर उन्होंने खाना ही नहीं था। तो बस इसमें जो है दूध मेरा पकता जाएगा, और इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे बादाम और इलायची। और इसको इतना पकाएंगे कि इसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ़ हो जाए। तो जितना ये पकेगा उतना ही इसका फ्लेवर जो है बहुत मज़े का आएगा। और इसमें मैंने नॉर्मल दूध यूज़ नहीं किया है, जो पैकेट्स वाले दूध आते हैं ऑल पर्स का, और जो दूसरे आते हैं वो मैंने यूज़ किया इसमें। उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है ना। और यहाँ पे जो है आधा घंटा हो गया था राइस को, और उसे जो है ना मैंने ब्लेंडर में जो है दरदरा सा, कहते हैं ना, कूट लिया था। दाने दाने भी थे और दरदरा सा कूट भी गया था। तो वो मैंने इसमें डाल दिया। साथ में मैंने आधा कप शुगर ऐड कर दी है। शुगर अगर आपको लगे कि कम है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको लो फ्लेम पे मैं पकाने के लिए रख दूँगी। और उसके साथ ही जो है ना, यहाँ पे मैं बना रही थी आज पुलाव, बीफ पुलाव बना रही थी। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इतना कोई मज़े का देगी स्टाइल में बनता है बीफ पुलाव। तो यहाँ पे मैं यखनी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, साथ में मैंने जो है इसमें 2 टेबल स्पून धनिया लिया है साबुत, 2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, साथ में 2 तेज़पात के पत्ते हैं, नमक है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के उसको यखनी को मैं चढ़ा दूँगी जितनी देर हमारा जो है बीफ गल नहीं जाता, यखनी नहीं बन जाती। और यहाँ पे देखिए हमारी स्लो आंच पे जो है खीर भी तैयार हो गई थी, गाढ़ी हो गई थी। और इसे जो है मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, और उसको ड्राई फ्रूट से जो है मैं डेकोरेट करूँगी, और साथ में इस पर चांदी के वर्क में लगाऊँगी यहाँ पे। तो बस इससे जो है ना यहाँ पे मैं इस तरह से डेकोरेट कर लूँगी। और ये देखिए मज़ेदार सा जो है मीठा बन के तैयार हो गया है। कितनी कोई मज़ेदार सी खीर बनी है। तो बस इसको मैं रैप करके फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, मेरा इसके साथ इरादा था कि मैं इसके साथ जो है ना पकवान, क्योंकि खीर के साथ पकवान कितने कोई मज़े के लगते हैं ना, तो मेरा इरादा था वो बनाऊँ। लेकिन आप लोगों को पता है फ्राइडे का दिन कितना जल्दी जो है गुजर जाता है, और कितने सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं फ्राइडे वाले दिन। तो इसलिए फिर मैंने स्किप कर दिया, और सिर्फ जो है खीर बनाई, और उसे मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, ताकि मज़ेदार सी चिल्ड सी ठंडी हो जाए। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं बना रही थी फजीदा मैक्रोनी। और इसका मैं बताऊँ आपको कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉईल कर ली थी। और ये देखें, बेक पार्लर के जो हम स्पेगेटी लेकर आते हैं ना फजीता फ्लेवर में, तो उसके जो है ना मैं 2 पैकेट बनाती हूँ, और उसके स्पाइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं ना। तो मैं 2 पैकेट में एक ही पैकेट डालती हूँ, और एक जो है मैं रख देती हूँ। कभी इस तरह से मैक्रोनी वगैरह बनानी होती है ना, तो मैं फिर वो पैकेट उसमें रीयूज़ कर लेती हूँ। तो आज भी मैंने यही किया। मैंने वो पैकेट रखा हुआ था तो वो मैंने इसमें डाल दिया, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, और थोड़ा सा पानी डाल के मसाला जो है मैंने भून लिया। भूनने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको जो भी वेजेस पसंद है, वैसे जो है ना इसमें प्याज, टमाटर, और ये जो है ना शिमला मिर्च जाती है। इससे ज़्यादा जो है ना उसमें वेजेस नहीं जाती। तो बस इसको हल्का सा सोते कर लेंगे। सोते करने के बाद जो है इसमें जो मैंने बॉईल की थी मैक्रोनी, वो हम इसमें डाल देंगे। तो है ना कितने आसान तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पैकेट्स लेकर आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। तो मैं पूरे जो है ना 2 पैकेट नहीं डालती हूँ, मैं एक जो है ना रख लेती हूँ। तो इस तरह से रीयूज़ कर लेती हूँ। फ्लेवरफुल जो है ना एक 2 फ्लेवर बन जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे मेरी जो है ना मैक्रोनी भी बन गई थी। बच्चों को बहुत पसंद है फजीदा फ्लेवर ना, तो पिज़्ज़ा में भी फजीदा फ्लेवर चाहिए, और उसमें भी इनको यही चाहिए होता है। तो मैक्रोनी भी हमारी डन हो गई थी, मीठा भी हमारा डन हो गया, यखनी भी हमारी बन गई थी, और गोश्त हमारा देखें गल गया था। तो बस इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल लिया है, साथ में जो है मैंने 2 प्याज ले ली हैं मीडियम साइज़ की।
तो इसको जो है ना मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी। अगर आपके पास ब्राउन रखी हुई ना तो आपने फिर ये पार्ट जो है स्किप कर देना है, क्योंकि मेरे पास ब्राउन प्याज रखी हुई नहीं थी, तो मैं बस जो है प्याज जो है वो ब्राउन कर लूँगी इतनी देर में। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो प्याज हमारी हो गई थी डन, और यहाँ पे मैंने डाल दिया था बीफ, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी यहाँ पे खड़े मसाला, जो गरम मसाला होता है ना, वो जो है गरम मसाला डालूँगी। साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून डालूँगी, क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया था, यहाँ भी ऐड किया था, तो क्वांटिटी जो है इक्वल हो गई है, क्योंकि 1 टेबल स्पून हमने यखनी में डाला था और 1 यहाँ पे हमने डाला है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम डालेंगे, ये हैं हरी मिर्चें, और इसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। ये तकरीबन 12 हरी मिर्चें थी, 1 किलो में 12 हरी मिर्चें जाती हैं। और जब मैं इसे कूट रही थी ना तो इतनी कोई मुझे छींकें लगी है ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे छींकें लग रही थी, तो साथ में बैकग्राउंड में मुझे बहुत छींकें आ रही थी। और उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप दही, और यानी 1 पाव दही, साथ में 2 से 3 टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, और साथ में नमक डाला है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजीनोमोटो 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाला है। और इसको हम अच्छे से इसकी कर लेंगे भुनाई, बिल्कुल टमाटर वमाटर दही का पानी सब जो है ना हमने इसको भून लेना है। जब ये भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें डालना है यखनी, जो हमने इसकी निकाल के रखी थी छान के। आपने उसको छान लेना, क्योंकि उसमें धनिया और सौंफ वगैरह भी होगा ना, तो आपने उसको हटा लेना, छान लेना अच्छे से दबा के, और सारी यखनी जो है वो सेपरेट कर लेनी है। फिर आपने इस पॉइंट पे यखनी डालनी है। तो चिकन का जो पुलाव होता है उसका फ्लेवर एक अलग ही आता है, और जो बीफ में बनाते हैं उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ज़्यादातर लोगों को ना बीफ की बिरयानी बहुत पसंद होती है। तो खैर जी, यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही शौक से खाते हैं, चाहे बीफ की हो या चिकन की हो। बच्चों ने सिर्फ राइस ही खाना होता है। तो यहाँ पे मैंने यखनी डाल दी थी, और साथ में ये सेला राइस है 1 किलो, इसको मैंने सोक करके रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे ना आपने नमक भी चेक करना है और पानी की क्वांटिटी भी चेक करनी है। तो बस यहाँ पे नमक मैंने चेक कर लिया था, तो नमक बिल्कुल सही था, और पानी मुझे कम लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इसे जो है ना मैं मिक्स करूँगी, और जो है ना पानी का हिसाब मैं इस तरह से चेक करती हूँ, आप लोग को शायद पता होगा। तो यहाँ पे मैं इसे हाई फ्लेम पे रख दूँगी। जब इस पॉइंट पे आएगा ना, जैसे बबल्स बन रहे हैं इस तरह से, इसमें गड्ढे गड्ढे से हो रहे हैं, तो इसको जो है ना आपने इस पॉइंट पे इसको दम देना है। दम देने के बाद जो है यहाँ पे मैं इसका बना रही हूँ दम का मसाला। तो यहाँ पे मैंने ले लिया धनिया, साबुत धनिया और सौंफ जो है 1 टेबल स्पून ली है, और ये जायफल और जावित्री ली है, साथ में बादियान का फूल लिया है। इसको हम अच्छे से बारीक सा कूट लेंगे, बिल्कुल ना इसका पाउडर बना लेंगे, दरदरा सा नहीं करेंगे। तो इसको मैं इसमें हम जो है इसमें कूट लूँगी डंडे कुंडे में। तो बारीक पीसना है, आपने चाहो तो मशीन में भी पीस लो, और चाहो तो इसमें भी पीस लो। तो बस जो दम का मसाला है ना, वो दम जब हम चावल लगाते हैं ना उसके 5-10 मिनट के बाद फिर ये मसाला डलता है। और यहाँ पे जो है ना मैं इसमें डालूँगी, ये सारा मसाला डाल दूँगी, साथ में जर्दे का रंग मैं डाल दूँगी इसमें। और अगर आपको पसंद है ना, हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, हरी मिर्च होंगे, तो आप इस पॉइंट पे भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो बस ये सारा मैं इस पर डाल दूँगी, जर्दे का रंग मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और इसको फिर अब जो है ना हम किसी भी जो है टावल से या भी कोई भी कपड़ा या फॉइल पेपर से रख के ना इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए इसको मज़ीद जो है हम दम देंगे। और जो मैंने प्याज तल के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस जी, हमारा पुलाव जो है दम की कंडीशन पे आ गया है, और इसे हम दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। जब आप इसको दम देंगे ना 15 मिनट के बाद आपने फ्लेम जो है बंद कर देनी है, उसको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। सही है, ओपन नहीं करना। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको एक एक राइस जो है ना खड़ा खड़ा सा और एक एक खिला खिला सा जो है ना राइस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखें 15 मिनट के बाद मैंने 5 मिनट इसको और रिलीव दिया था, और ये देखें माशाल्लाह से एक एक राइस जो है कितना खिला खिला सा जूसी सा बना है। तो ये हमारा मज़ेदार सा पुलाव बन के तैयार हो गया। तो बहुत यमी बनता है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना। और साथ में जो है हस्बैंड भी आ गए थे शॉप से, तो बस ये कि खाना मैं निकालूंगी यहाँ पे। और आप लोगों को यकीनन इसको देख के ना आप लोगों को ज़रूर मुंह में पानी आ रहा होगा। और अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में सब्सक्राइब कर दें। आपके सामने दोनों ही बटन शो हो रहे हैं, बल्कि तीनों बटन शो हो रहे हैं। तो आपने जो है ना देर किस बात की, करें शेयर, और ताकि मेरी मोर वीडियो जो है ना आप लोगों को मिलती रहे। और यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया था, साथ में आप लोगों को भी दिखा रही थी। और आयशा ने जो है ना टेबल सजाई थी कि मम्मा आज जो है ना थोड़ी सी मैं अलग तरीके से टेबल सजाऊंगी। मैंने कहा सही है, अब बच्चियों को आना चाहिए देख देख के ना। तो खैर जी, यहाँ पे जो है उसने टेबल पे प्लेटें रख दी थी, साथ में फोक और जो है स्पून वगैरह रख दिया था, सैलेड उसने काट लिया था।
तो बस हमारा आज का यही जो है व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।